औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो इंडिया 2014 के बाद सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। उन लोगों के दिमाग हिंदुओं के जो लफ्ज़ हिंदू नहीं है बोल के कमल हसन एक्टर बताया कि मज़हब का नाम ही नहीं है हिंदू, हिंदुत्वा नाम रखना चाह रहे इंडिया का। और यहाँ तक कि बुद्ध का जो लीडर है, पिछले हफ्ते जो हिंदू कई 10,000 हिंदू मेरे ख्याल से बुद्धिज़्म अपना लिए, तो वो लीडर भी बोला कि राम नाम का कोई गॉड नहीं है, फिक्शन है कहानी, और रावण की भी फिक्शन कहानी है बता, यानी हकीकत नहीं है। तो हिंदू जो ख्याल से जी रहा हिंदू बोल के, हकीकत में वो मजहबी नहीं है, रिलीजन नहीं है, मगर वो शैतान है। इस वास्ते सिर्फ इस्लाम हक है, उससे दुश्मनी कर रहे। तो उन लोगों ने हर 10 दिन के बाद आरएसएस एक मुसलमानों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ जहर उगलते रहता, नफरत की आग भड़काता इंडिया में। और हिंदू जो समझ रहे हैं कि उनका मज़हब उनको जन्नत देगा, जन्नत है ही नहीं उनके किताबों में। 7 बार अगर जन्म इंसान का है तो जन्नत की कोई हकीकत ही नहीं है इनके पास। एक भी आदमी आज तक जन्नत के नाम से 7 बार पैदा हुआ, सो आप मेरे को जन्नत के लिए पैदा हुआ 7 बार बता दो। जन्नत के लिए पैदा होने वाली बात कर रहा हूं मैं, इस वास्ते जन्नत नहीं है उनका लिए। 7 बार उन्हें जन्नत के लिए नहीं पैदा हो रहा, गौर करने की बात दे रहा हूं मैं आपको। इसी बात के ऊपर उसने जो है बुद्ध का लीडर बोला, बुद्धिज्म का, किसी आदमी को तुमने 10 सर देखे क्या? रावण के पूछा। यह भी झूठ कहानी है। छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती हैं दादी, वैसी कहानी है ये। तो अब मैं वो बात कर रहा हूं जो दिल्ली के अंदर एक बीजेपी आरएसएस का लीडर, क्योंकि दोनों भी एक ही जैसी पार्टी है, दो भी खाली मुसलमानों से नफरत के लिए करने के लिए जो है वो पैदा हुए शैतानों की तरह। अल्लाह का ये चैलेंज है, मुसलमान तक़वे वाला हो, मुसलमान सब्र वाला हो, मुसलमान अल्लाह पे यकीन रखने वाला हो, मुसलमान नफ्स के ख़िलाफ़ चलने वाला हो। तो तक़वे का इम्तिहान चल रहा मुसलमानों का। तो वो दिल्ली में उन्हें आज ओपन में कहा कि मुसलमानों के कारोबार की जगह कोई भी हिंदू खरीदार ना जाए। यहाँ तक कि होटलों के भी दिया उसने नाम, और ये भी कहा कि अगर से उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानें बंद कराया जाए। ये सलूशन है इनका बोल के बताया हो। तो इस पे एनडीटी वाले ने असदुद्दीन को अपने शो में बुलाया। तो असदुद्दीन क्या बोल रहा, ये बीजेपी का अंदर से छुपा हुआ हथियार है, बीजेपी आरएसएस का असदुद्दीन। आप लोग नहीं पहचान सकते क्योंकि उन्हें मुसलमानों को बुज़दिल करते जा रहा, उन्हें ऐसी मिसाल दे रहा जो कुरान कह रहा है कि मैंने यहूदियों को अजाब दिया। तो वो जर्मन का मिसाल दे रहा असदुद्दीन। अल्लाह ताला जर्मनों को जो ये बताया कि हिटलर ने 6 मिलियन को मारा, जबकि इन्हें 5 मिलियन बता रहा। इसको वो भी नहीं मालूम कितने मारे। जर्मन में हिटलर ने 6 मिलियन को मारा वक्त वाहिद में। वो अल्लाह का अजाब था। अल्लाह कह रहा है कुरान में, मैंने अजाब दिया यहूदियों को। क्रिश्चियन गलत जा रहे हैं बताया। तो ये मुसलमान को कंपेयर करके असदुद्दीन बोल रहा कि ये हिंदू मुसलमानों को जर्मन की तरह जो है जेनोसाइड कराएंगे। अल्लाह जानता है ये मुसलमान नहीं बोलता है साहब।
अल्लाह पर ईमान रखने वाले के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ, अगर कोई तुम्हारा अमेरिका के अंदर पैसे वाला है या कनाडा में पैसे वाला है या कोई मिडिल ईस्ट में पैसे वाला है, तो अपने जेब से कुछ पैसा अपने इंडिया के जो तुम्हारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं या माँ बाप रहते हैं या भाई बहन रहते हैं या दोस्त अहबाब जिनको उम्मत मुस्लिमा का दर्द है, उनके यहाँ थोड़ा सा चंद पैसे भेजो। कहो कि आयत करीमा जुमा के बाद रखाए और दुआ कराए, अल्लाह ताला ये तारीख पलट देगा इंशाल्लाह। अभी देखो बुद्धिस्ट, हालांकि वो लोग इंडिया के अंदर उनका कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आने देते, बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट का लीडर। उसके बावजूद 10,000 हिंदू बेजार थे हिंदुइज्म से, बुद्धिस्ट हो गए। अब अल्लाह का दीन हक है, अगर आप बता दे तो अल्लाह के फैसले कितनी देर ऐसे कुन फयकुन है, हो जा बोल तो हो जाने वाले फैसले हो जाएंगे। तो कनाडा हो या मिडिल ईस्ट में हो या आप अमेरिका के, आपके अपने हैं वहाँ पर, तो पैसा भेजो, जुमा के दिन आयत करीमा कराओ मेरे भाई, अगर दर्द रखते हो। वरना जो है इतनी बुज़दिलों से जैसी ज़िंदगी जी के मत जाओ इंडिया में, दुनिया से। असदुद्दीन तुमको कावड़ बुज़दिल बना दे रहा, बोल रहा हो जर्मन की तरह मारेगा, बोल रहा जर्मन का तो अज़ाब कुरान का है। ईमान नहीं है असदुद्दीन के पास, उन्हें सिर्फ जो है अपनी सीट के लिए आप लोगों को जो है बार बार कमज़ोर कर रहा मुसलमानों को। और मुसलमान समझ रहे ये एक ही वाहिद लीडर है जो हमारी तायद करता। अरे मेरे भाई 2014 के बाद से आप बताओ 8 साल में क्या नहीं हो गया हमारे ऊपर जुल्म। खाली इसके अकेले चीखने से क्या होगा। वो मशहूर बात है, कुत्ता भौंकते रहता हाथी आगे बढ़ते रहता, वैसा ये असदुद्दीन बोला तो बीजेपी तो आरएसएस तो आगे बढ़ रहा। तो मेरे मुसलमान भाई, मैं एक बात पे आपको मेरी बात हकीकत की समझा रहा हूँ। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान में मैंने ईसा को पैदा किया बोला, तो अब क्रिश्चियनिटी ख़त्म, जूशिज़म ख़त्म 1400 साल पहले ही हो गई, क्योंकि ये बात वायरल हो रही दुनिया में टेक्नोलॉजी से, और पूरी दुनिया में कुरान पढ़ी जा रही, कुरान सुने जा रही, तिलावत हो रही, नमाजों में अदायगी हो रही। और बता रहा अल्लाह ताला कि मैंने अजाब दिया जूश को और क्रिश्चियन गलत जा रहे बताया, और मैंने ईसा को पैदा किया और क़यामत तक नहीं आएंगे। ये वायरल हो रहा है, ये पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही बात। कैसे देखो, मैं एक खास का वीडियो बनाया, आप वो देखो, उसमें मैंने जो है 10 साल पहले बोला आयत करीमा कराओ, कोई नहीं कराता, मगर एक 5 मिलियन लोग देखे हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ 5 मिलियन देखे। मैं न्यूयॉर्क में बैठ के एक वीडियो बनाया 10 साल पहले, और आज भी लोग 3-4 रोज देखते। लेकिन मेरे साथ मेरा बैड लक ये है कि ये 10 साल पहले मैंने खास का वीडियो बनाया, उसमें आयत करीमा की बात बोला। कोई मुसलमान आयत करीमा से फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा इंडिया में। इस वास्ते 8 साल से तुम जो है आग में झुलसे हुए हो, आग की लिपटों में हो। कोविड-19 से वर्ष है तुम्हारा ये अंदाज़े ज़िंदगी इंडिया की। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी क्या बोल रही, मेरी आवाज़ उन लोगों तक गई पूरी दुनिया में, 85 कंट्रीज़ में जो उर्दू हिंदी जानते हैं उन तक मेरा वीडियो गया। 85 कंट्रीज़ में जो 5 मिलियन से ज़्यादा लोग देख लिया और रोज़ देख रहे, लेकिन उन्हें मेरे वीडियो का न सब्सक्राइब बढ़ते हुए बताता, न थम्स सब और घटा रहा, थम्स अप भी और सब्सक्राइब भी घटा रहा, और व्यूअर्स नहीं बता रहा। पता नहीं दिन में कितने लोग देख रहे हो, और मेरे ख्याल से कितने मिलियंस में चले जाना था वो वीडियो। लेकिन एक बात से सोचो, मेरी बात वायरल हो रही और इंसान सुन रहा। अब अल्लाह की बात वायरल हो रही कुरान की कि मैंने ईसा को पैदा किया,
क्या ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहा कि नहीं सुन रहे? क्या क्रिश्चियन सुन रहा कि नहीं सुन रहा? क्या जूस सुन रहा कि नहीं सुन रहा? तो अल्लाह हक़ है, समझ में आएगी बात, अगर तुम टेक्नोलॉजी समझते हो तो। और इतनी बारीकी से अल्लाह ताला ने कुरान के इस चैलेंज को क्रिश्चियनों के ऊपर 2 बिलियन पे चैलेंज दे दिया। क्यों? कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो होली स्पिरिट फादर एंड सन बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को इनकारनेशन का जो है, जैसा हिंदू बोलते हैं इनकारनेशन के गॉड आए उनके, उसी तरह इनकारनेशन के गॉड है ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है बोलते हैं यहोवा का, जो जूशों का गॉड है। ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है बोलते हैं अल्लाह का, जो काप्टिक क्रिश्चियंस है इजिप्ट में। ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है बोलते हैं कोई और ग्रुप्स के। ईसा अलैहिस्सलाम होली स्पिरिट फादर में जो स्पिरिट क्या है, होली स्पिरिट क्या है, फादर क्या है, सन क्या है, ये सब हटा के अल्लाह ने सीधे ऐसे बताया, जैसे रॉकेट लॉन्च होती है वैसे ऐसे अटैक किया अल्लाह ने। जैसे ही ये स्पेस में जाती है रॉकेट, वैसे अटैक किया। हमने ईसा को पैदा किया। ये पूरे 5 कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए क्रिश्चियनों के। गौर करो ये बात पर। जूइश भी फेल हो गया, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह बोला मैं क़यामत से पहले तक नहीं भेजूंगा, क़यामत के करीब भेजेगा। तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ पैगंबर है। और जूइश का गॉड इनको नहीं पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये जूइश समझते हैं ईसा को। तो एक ही बात से पूरी दुनिया को चैलेंज दे दिया, हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, कोई हो, अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। कोई और खुदा होता तो सुन रहा या नहीं सुन रहा, ये वायरल हो रही या नहीं, ये टेक्नोलॉजी है या नहीं, सोचो। अल्लाह अकबर।